एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कैलकेरिया कार्प मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकेरिया ऑस्ट्रियम या फिर कैलकेरिया कार्प, तो होम्योपैथी में इसका यूज़ करते हैं मिडिल लेयर ऑफ ऑस्ट्रियर शेल का। जो ऑस्ट्रियर है उसका जो मिडिल लेयर है उसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन बनाने में। और कैल्शियम कार्बोनेट इसका कॉमन नेम है, या फिर इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट भी आप बोल सकते हो। डॉक्टर हैनीमन ने इसको क्लास 7 में प्रिपेयर करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कैलकेरिया कार्प या फिर कोलकेरिया ऑस्ट्रियम एक बहुत ही पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जो कि सारे सिस्टम को कवर करती है और एक बहुत ही ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी पेशेंट में मिल गया है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी रहेगी। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोफ्लेग्मेटिक, ठीक है, ल्यूकोफ्लेग्मेटिक मतलब लिम्फ से रिलेटेड इसकी कंप्लेंट्स होगी। ब्लॉन्ड हेयर होंगे, ब्लॉन्ड हेयर मतलब गोल्डन पेल येलो कलर के होते हैं। कॉम्प्लेक्शन लाइट होगा, आइज ब्लू होगी और फेयर स्किन होगी। टेंडेंसी टू ओबेसिटी इन यूथ, ठीक है, जो यंग है यूथ है उनमें टेंडेंसिटी है ओबेसिटी की, मोटे होने की। और सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसका, पेल, वीक, टिमिड, इजीली टायर्ड व्हेन वॉकिंग, ठीक है, ये सारे सिम्टम सोरा पेशेंट के होते हैं। पेल, वीक, टिमिड, इजीली टायर्ड व्हेन वॉकिंग। डिस्पोज टू ग्रो फेट, कॉर्पुलेंट, अनवाइडली, ठीक है, मतलब जो पेशेंट है उसमें मतलब ओबेसिटी की टेंडेंसी है, फैट ग्रो हो जाता है, लेकिन फैट ऐसा ग्रो होता है इधर उधर अनवाइडली, ठीक है। चिल्ड्रन का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो रेड फेस, फ्लेबी मसल्स होगी, हु स्वेट ईजिली, जिसको ईजिली से पसीना आता है, एंड टेक कोल्ड रेडियली इन अ कंसिक्वेंसेस, ठीक है, जिसको ईजिली पसीना आ जाता है, जो ईजिली कोल्ड ले लेता है बच्चा। लार्ज हेड एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन भी लार्ज है, हेड भी लार्ज है उसका। फंटेनल्स जो सूचस है वो ओपन है, ठीक है, जो अपने स्कल में जो फंटेनल्स होते हैं वो सूचस होते हैं वो ओपन है। बोन्स कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, डेवलप वेरी स्लोली, ठीक है। देखो कैल्शियम किससे रिलेटेड होता है, बोन से, तो ऐसे ही हमको बोन से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। गर्ल हु आर फ्लेशी प्लेथोरिक ग्रो टू रैपिडली, ठीक है, गर्ल्स कैसी है जो कि फ्लेसी है, प्लेथोरिक है, रेड प्लेथोरा, और ऐसी गर्ल्स जो कि जल्दी से बड़ी होती है, रैपिडली ग्रो करती है। डिफ़िकल्ट एंड डिलेड डेंटिशन, अब देखो फिर से बोन्स कैल्शियम से रिलेटेड आ गया इसका सिम्टम। डिफ़िकल्ट और डिलेड डेंटिशन है बच्चों का, विथ कैरेक्टरिस्टिक हेड स्वेट, जिनको सर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और जो फंटेलेंस है, जो सूचस है वो ओपन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है कैलकेरिया कार्प का, ये आपको याद ही रखना है। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स के बारे में। तो मेंटल जनरल्स, फियर शी विल लॉस हर रीज़न और दैट द पीपल विल ऑब्जर्व हर मेंटल कन्फ्यूजन्स, ठीक है, ऐसा उसको है मेंटल सिम्टम कि जब भी वो उसका लॉस हर रीज़न, जो काम वो कर रही है वो उसको लॉस कर देगी, या फिर अगर लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसके मेंटल कन्फ्यूज़न को लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर वो जो कुछ कर रही है उसके लिए, ठीक है। तो उसको ऐसा है फियर। फिजिकल जनरल्स में देखेंगे तो प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन है, बहुत पसीना आता है। मोस्टली कहाँ पे आता है, बैक ऑफ हेड में, नेक में, ये याद रखना आप, बैक ऑफ नेक, हेड और चेस्ट पे और अपर पार्ट ऑफ बॉडी में उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। साइलिशिया एक रेमेडी है, उसमें भी बैक ऑफ हेड में पसीना है, बॉडी पार्ट्स में पसीना है। ड्यूरिंग और आइदर सीकनेस और कन्वल्सन्स, ठीक है, या तो वो सीकनेस में है या फिर वो ठीक हो रहा है, ठीक है। ग्रेट लॉन्गिंग फॉर एग, ये इसका की नोट है, उसको बहुत एग खाने की इच्छा होती है। क्रेविंग होती है इनडाइजेस्टेबल थिंग की, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ों की उसको क्रेविंग होती है। एवर्जन टू मीट, लेकिन मीट से उसको एवर्जन है, ठीक है। डिज़ायर अराइजेस फ्रॉम डिफेक्टिव असिमिलेशंस, ठीक है, सॉरी, जो डिसीजेस है वो कहाँ से होती है, उसको डिफेक्टिव एसिमिलेशन, मतलब वो खा तो रहा है लेकिन जो उसकी जीआईटी में एसिमिलेट नहीं हो रहा है चीज़ें, उसके कारण उसको कंप्लेंट्स हो रही है, डिसीजेस आ रही है। इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन हो रहा है, मतलब जो बोन होती है उनका फॉर्मेशन होता है, ऑसिफिकेशन हो रहा है, वो इनपरफेक्ट है, ठीक से नहीं हो रहा है। डिफ़िकल्ट इन लर्निंग टू वॉक एंड स्टैंड, अब क्या होगा, इम्परफेक्ट ऑसिफिकेशन है तो जो बोन्स होगी उनमें क्या होगा, डिफ़िकल्ट लर्निंग टू वॉक, बच्चा चलने में डिफ़िकल्टी होगी और स्टैंड होने में, खड़े होने में डिफ़िकल्टी होगी। चिल्ड्रंस हैव अ नो डिस्पोजिशन टू वॉक, जो बच्चा है वो चल नहीं पाएगा। विल नॉट ट्राई, वो ट्राई भी नहीं करेगा।
सप्रेस स्वेट, ठीक है, सप्रेस स्वेट का सिम्टम हमको कैलकेरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लॉन्गिंग फॉर फ्रेश एयर, ठीक है, जो पेशेंट है उसको फ्रेश हवा चाहिए। वैन इन अ रूम, जब रूम में है तब। विच इंस्पायर, ठीक है, एंड बेनिफिट द स्ट्रेंथ, अगर उसको फ्रेश हवा मिल गई तो उसको अच्छा लगता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, ठीक है। और फ्रेश एयर की डिज़ायर किसको है? पल्सेटिला और सल्फर को है। कोल्डनेस, कोल्डनेस जनरल आवर सिंगल पार्ट, हर एक सिंगल पार्ट में उसको कोल्डनेस है, कोल्डर सेंसेशन है। हेड में, स्टमक में, अब्डमन में, फीट में, लेग में। एवर्जन टू कोल्ड ओपन एयर, ठीक है, लेकिन जो कोल्ड ठंडी ओपन एयर से उसको एवर्जन है। और गोजेस राइट थ्रो हर, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि जो कोल्ड की जो सेंसेशन है, कोल्ड एयर है, उसके राइट थ्रो जा रही है और मतलब उसके थ्रो जा रही है, पास हो रही है। सेंसिटिव है कोल्ड के लिए, डैम्प एयर के लिए। और ग्रेट लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड, जल्दी से ठंडी चीज़ें ले लेता है। और ये अपोजिट है सल्फ़र की, सल्फ़र हॉट पेशेंट है। स्वेट ऑफ अ सिंगल पार्ट, हर एक सिंगल पार्ट पे उसको पसीना होगा। हेड में, स्कैल्प में, वेट कोल्ड, नेप ऑफ नेक में। चेस्ट एक्जिला, सेक्सुअल ऑर्गन, हैंड, नीज, फीट, ठीक है, फीट में सीपिया को भी देखने को मिलता है। यूरमिक और अदर डिसीजेस ब्रॉट ऑन बाय स्टैंडिंग ऑन कोल्ड डैम पेवमेंट्स, या कुछ ऐसी कोल्ड डैम पेवमेंट्स, पत्थरों पे वो खड़ा रहा जिसके कारण उसको डिसीजेस होगी कोल्ड चीज़ों में रहने के कारण। वर्किंग वेल स्टैंडिंग इन अ कोल्ड वाटर, अगर वो ठंडे पानी में खड़ा रह के उसने काम किया उसके कारण भी उसको डिसीजेस हो जाएगी ठंड के कारण। मोल्डर्स और वर्कर्स इन अ कोल्ड क्ले, अगर कोई ऐसे मोल्डर्स और वर्कर्स है जो कि ठंडी मिट्टी में काम करते हैं उनको कंप्लेंट्स होती है। डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, फॉस्फोरस और साइलेशिया भी रेमेडी है, ऐसे पेशेंट जो कि दूसरों का अटेंशन चाहते हैं, मैग्नेटाइज होना चाहते हैं, ठीक है। कर्वेचर ऑफ बोन, बोन में कर्वेचर्स हो गए, स्पेशली स्पाइन में हो गए हैं, लॉन्ग बोन्स में हो गए, एक्सट्रीमिटीज़ में हो गए, क्रूक डिफॉर्म्स हो गए हैं, बोन्स में इरेगुलर डेवलपमेंट हो गए, जितनी भी बोन्स की कंप्लेंट्स होगी, वीकनेस, ये सब चीज़ें कैलकेरिया कवर करती है। अब देखते हैं हेड और जीआईटी सिम्टम। तो जो हेड है पेशेंट का, हेड स्वेट प्रोफ्यूजली, जो हेड है उसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, प्रोफ्यूज स्वेट देखने को मिलता है जब पेशेंट सोएगा तब। वेल स्लीपिंग, वेटिंग द पीलो फॉर अराउंड, जो उसका तकिया है वो पूरा पसीने से गीला हो जाएगा। साइलेशिया और सैनिकुला में भी हमको ये सिम्टम देखने को मिलता है। जीआईटी सिम्टम की बात करें तो एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमको एसिडिटी देखने को मिलती है। खट्टी डकारे है, सोर इरेक्टेशन, सोर वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग है वो भी सोर है, स्टूल भी सोर है, सोर ऑर्डर है पूरी बॉडी में, ठीक है, ये हमको हेपारोरियो में भी सोरनेस देखने को मिलती है। ऐसी खट्टी सारी चीज़ें हमको कैलकेरिया में भी है। पीट ऑफ स्टमक, जो स्टमक का जो पीठ है वो स्वेलन हो गया है, लाइक अ इन्वर्टेड सॉसर, जो सॉसर है उसको उल्टा कर दिया है, वैसा ही उसको पीट ऑफ स्टमक को वैसी स्वेलिंग देखने को मिलती है। एंड पेनफुल टू द प्रेशर, जो कि प्रेशर से क्या है, पेनफुल है, प्रेशर लगाएंगे अगर हम उस पार्ट में तो हमको पेनफुल देखने को मिलेगा। स्टूल हैज़ टू बी रिमूव मैकेनिकली, ठीक है, जो पेशेंट का स्टूल है अगर हम उसको रिमूव करेंगे तो मैकेनिकली रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि उसको स्टूल पास नहीं होता है। एलोए, सैनिकुला, सेलेनियम, सीपिया और साइलेशिया भी रेमेडीज़ है स्टूल मैकेनिकली रिमूव की। फील्स बेटर इन एवरी वे व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, जिसका की नोट है जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है उसको बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छा फील करता है वो। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इम्पॉर्टेंट है इसका पूरा। तो फीमेल में देखते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के बारे में। तो जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, टू अर्ली रहेंगे, साथ में टू प्रोफ्यूज और टू लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज भी होंगे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगी और बहुत लंबे टाइम तक भी रहेंगे। विद सब्सिक्वेंट एमिनोरिया, उसके बाद एमिनोरिया भी हो सकता है, और क्लोरोसिस विथ मेंसेस स्कैंटी और सप्रेस भी हो सकते हैं। विमेन का अगर देखें तो मेंसेस टू अर्ली आएंगे, टू प्रोफ्यूज, फीट हैबिचुअली कोल्ड रहते हैं उसके, डैम्प एज इफ हेल्ड ऑन अ कोल्ड डैम स्टॉकिंग, इतने ज़्यादा उसके पैर ठंडे हैं उसको ऐसा लगता है कि उसने कोल्ड स्टॉकिंग पहन के रखी है। कंटिन्यूअली कोल्ड इन अ बेड, बेड में भी हमेशा ठंडे ही रहेंगे उसके फीट, उसके पैर।
द लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉजेज प्रोफ्यूज रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जैसे ही कोई पेशेंट है उसको क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर कोई मेंटल ट्रॉमा या फिर मेंटल स्ट्रेस है उसके कारण उसकी जो मेंसेस है होंगे वो वापस रिटर्न हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे। सल्फर और ट्यूबरकुलिना में भी ये सिम्टम है। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो लंग डिजीज ऑफ अ टॉल, ठीक है, जिनकी हाइट ज़्यादा है, जो टॉल है, उनकी लंग डिसीजेस। स्लेंडर रैपिडली ग्रोविंग यूथ, ठीक है, जो बच्चा है या फिर जो मैन है वो फटाक से ग्रो हो रहा है। अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग, ठीक है, अपर थर्ड जो लंग का जो अपर थर्ड है और राइट लंग का, वहाँ पे ज़्यादा तक हमको डिसीजेस देखने को मिलेगी। आर्सेनिक में भी हमको अपर थर्ड ऑफ राइट लंग देखने को मिलता है, लेकिन अपर लेफ्ट में मैरिक और सल्फ एक रेमेडीज़ है जो कि अपर लेफ्ट के कंप्लेंट्स को डिनोट करती है। लंग में ऑफन गाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देन फॉस्फोरस, ठीक है, हमें कभी कभी ये जो सिम्टम है हमको फॉस्फोरस से कंपेयर करने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉस्फोरस की है या फिर अपनी कैल्केरिया की है, तो इस सिम्टम से हमें गाइड कर सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कैल्केरिया की है। कंपेयर कर सकते हैं हमको उसको ट्यूबरकुलिनम के साथ। पेनलेस हॉर्सनेस होती है जो कि एग्रावेटेड होती है मॉर्निंग के टाइम पे, हॉर्सनेस है जो कि पेनलेस है। एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं, रॉनेस ऑफ द सोल ऑफ द फीट फॉर्म पर्सपीरेशन, पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसको वहाँ पे सोरनेस हो रही है, ठीक है, जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, छिल गए हैं पैर उसके। ग्राफाइटिस और साइनोकुलाबी रेमेडीज़ है। ब्लिस्टर एंड ऑफेंसिव फूड स्वेट, ठीक है, ब्लिस्टर्स है पैरों में, मतलब छाले पड़ गए हैं, और जो कि ऑफेंसिव फूड स्वेट है, पसीना बदबूदार है। मॉडलिटीज़ की बात करते हैं, ये कि की नोट है इसकी मॉडलिटीज़। इसको एग्रावेशन होता है कोल्ड एयर से, वेट वेदर से, ठीक है, ठंडी हवा से या फिर कहीं वेट वेदर है, गीला मौसम है, कोल्ड वाटर से, फॉर्म ऑफ वॉशिंग से, एंटीएम क्रूड को भी वॉशिंग एग्रावेशन है, मॉर्निंग में और ड्यूरिंग अ फुल मून एग्रावेशन है कैल्केरिया का आपको। एम्बुलेशन है ड्राई वेदर में, लाइंग ऑन अ पेनफुल साइड, हमें पता है ब्रायोनिया और पल्सेटिला भी दो ऐसी रेमेडीज है जिनको लाइंग ऑन पेनफुल साइड से एम्बुलेशन है, साथ में कैल्केरिया भी है। अब हम देखेंगे रिलेशन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे। तो हमें पता है बेलाडोना कॉम्प्लीमेंट्री है कैल्केरिया की, ये सबको पता है। विच इज़ द एक्यूट ऑफ कैल्केरिया, जो कि कैल्केरिया की एक्यूट है, एक्यूट कंडीशन में बेलाडोना, एंड देन क्रोनिक में कैल्केरिया। कैल्केरिया एक्ट बेस्ट बिफोर लाइको, नक्स, फॉस्फोरस और साइलेशिया, ठीक है, लाइकोपोडियम, नक्स, ओमिका, फॉस्फोरस और साइलेशिया के पहले अगर आप देते हो तो बहुत ही अच्छा काम करती है कैल्केरिया। और इफ़ फॉलो, ये किसको फॉलो करती है, नाइट्रिक एसिड को फॉलो करती है, पल्सेटिला को करती है और सल्फर को करती है। स्पेशली इफ प्यूपिल आर डायलेटेड, अगर जो पेशेंट है उसकी प्यूपिल डायलेटेड है तब। इफ फॉलो वेल बाय, ये किसके द्वारा फॉलोड होती है, काली बाइक्रोमियम है ना, नेजल केट्राल, अगर नेजल केट्राल है तो काली बाइक्रोमियम के द्वारा ये अच्छे से फॉलो होती है। अकॉर्डिंग टू हैनीमन, कैल्केरिया मस्ट नॉट बी यूज बिफोर और यूज्ड बिफोर नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के पहले हमें नहीं यूज़ करना है कैल्केरिया को, और सल्फर के पहले भी नहीं करना है, मे प्रोड्यूस अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ये क्या करती है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्या कर देगी अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फर के पहले अगर उसको यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू हैनीमन उन्होंने ऐसा लिखा है। इन अ चिल्ड्रंस इट मे बी ऑफन रिपीटेड, छोटे बच्चों में हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन यूजुअली पूछा ही जाता है कि बच्चों में हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इन एज इट शुड नॉट बी रिपीटेड। जो ओल्ड पीपल है जिनकी उम्र हो गई उनमें हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे। स्पेशली इफ द फर्स्ट डोज इज बेनिफिटेड, पहला डोज दिया वो बेनिफिटेड रहेगा, इट विल यूजुअली डू हार्म, अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो ये इसको हार्म कर सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो ये तो थी पूरी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, हमने स्टेप बाय स्टेप सारे सिस्टम पे देखा कि कैल्केरिया कैसा काम करती है। बहुत ही अच्छी ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।